स्वाद नहीं आया। जानकी और सुनीता सहेलियां थी। जहां जानकी दो बहुओं की सास बन चुकी थी, वहीं सुनीता के बड़े बेटे की जल्द ही शादी होने वाली थी। बेटे की शादी की सुनीता के मन में खुशी तो बहुत थी, लेकिन एक घबराहट भी थी। पता नहीं आने वाली बहू कैसी होगी और वो अपनी बहू के साथ तालमेल बिठा पाएगी कि नहीं। सुनीता जानकी से कहती है, जानकी, वैसे तो मोहित की शादी की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन फिर भी पता नहीं एक डर सा लगा रहता है। अरे सुनीता, इसमें डरने वाली क्या बात है? मुझे ही देख ले, दो दो बहुओं की सास हूं मैं। मेरा रौब और दबदबा देखा है ना तूने? बस तुझे भी घर में ऐसा ही दबदबा बना के रखना है, फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहू अपने आप ही तुझसे डर के रहेगी। अरे जानकी, इसी बात की तो दिक्कत है ना। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि बहू के सामने घर में मेरा दबदबा बना रहे। चल, अगर तू इतनी उम्मीद से मेरे पास आई है तो मैं तुझे गुरु मंत्र दे ही देती हूँ। देख सुनीता, बहू घर में आए ना तो खुशी में बावली मत हो जाना। तुझे ये बात हमेशा याद रखनी है कि तू सास है और वो तेरी बहू। उसे कभी भी अपने सर पर चढ़ाने की गलती मत करना, और घर के छोटे से छोटे डिसीजन में भी अपना ही पत्ता ऊपर रखना। अरे जानकी, तू ये क्या कह रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में समझाना। जानकी सुनीता के कान में कुछ कहती है। अब मुझे समझ में आ गया है, ये तो बड़ा आसान काम है। तुझे पक्का यकीन है ना कि अगर मैं ये सब करूंगी तो बहू मुझसे डर के रहेगी और घर में मेरी ही चलेगी? अरे कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तू अब बस निश्चिंत होकर अपने घर जा और बेटे की शादी की तैयारी में लग जा। ठीक 10 दिन बाद सुनीता के बेटे मोहित की शादी रागिनी के साथ हो जाती है और रागिनी बहू बनकर सुनीता के घर आ जाती है। रागिनी स्वभाव में बहुत ही सौम्य और प्यारी सी लड़की थी, जिसे देखकर सुनीता का मन बहुत प्रसन्न था। उसका मन तो बहुत चाहता था कि वो अपनी बहू के साथ बैठकर उसके साथ हंसे, बातें करे, लेकिन फिर उसे अपनी सहेली जानकी की बातें याद आ जाती थी। जानकी ने उसे बेटे की शादी से पहले ही समझा दिया था कि बहू को बहू ही बनाकर रखना, बेटी बनाने की गलती नहीं करनी। इसीलिए सुनीता ना चाहते हुए भी सख्त मिजाज बनने का झूठा ढोंग कर रही थी। बहू की पहली रसोई वाले दिन। अरे रागिनी, यार रसोई में क्या कर रही हो तुम? और ये क्या बना रही हो? माँ जी, आज पहली रसोई के लिए मैं खीर और मटर पनीर की सब्जी, इसके साथ दाल की कचौड़ियाँ बनाऊंगी और एक सूखी सब्जी भी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। अभी तो तुम्हारा पहला ही दिन है आज रसोई में, अभी से सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाहती हो क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मोहित ने मुझे ही पहले सबकी पसंद के बारे में बता दिया था, इसलिए मैंने परिवार के सदस्यों की पसंद के अनुसार ही सब कुछ बनाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बता, खीर बन गई कि नहीं? हाँ मम्मी जी, खीर तो बनकर तैयार हो गई है और बाकी सब्जियां भी बन रही हैं। बहू की बात सुनकर सास सुनीता एक चम्मच खीर निकाल कर मुंह में डालती है। वाह, बहू ने तो स्वादिष्ट खीर बनाई है। एक चम्मच मुंह में खाते ही मजा सा आ गया। लेकिन जानकी ने तो कहा था कि बहू की बनाई हुई किसी भी खाने की तारीफ नहीं करनी है, बल्कि उसके खाने में कमी बताकर उसे अपना तरीका सिखाना है, चाहे जो भी हो जाए। सहेली की बात याद करने के बाद सुनीता टेढ़ा सा मुंह बनाती है और अपनी बहू से कहती है, ये कैसा स्वाद है खीर का, मजा नहीं आया। रुक, मैं अभी से ठीक कर देती हूँ। ऐसे टेस्ट की खीर तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाएगा। उसके बाद सुनीता चीनी का डब्बा उठाती है और गिनती के 8-10 दाने चीनी के खीर में डालकर उसे चमचे से हिला देती है और एक बार फिर से चम्मच में खीर लेकर अपने मुंह में लगाती है। आहा, अब देखो आया ना स्वाद खीर में। इतना कहकर अकड़ते हुए सुनीता रसोई से बाहर निकल जाती है। सास के जाने के बाद, ये कौन सी रेसिपी थी भाई? 10 दाने चीनी के खीर में डालने से खीर का स्वाद बदल गया। खैर मुझे क्या, फिलहाल तो सब्जी बनाने में ध्यान देती हूँ। उसके बाद रागिनी सब्जी बनाने लगती है। आधे घंटे के बाद सुनीता फिर से रसोई में जाती है। अरे बहू, सब्जी बन गई कि नहीं? जी माँ जी, बन गई है, आप बैठिए ना, मैं अभी कटोरी में निकाल कर आपको देती हूँ। रागिनी एक कटोरी में सब्जी निकाल कर अपनी सास को देती है। सब्जी का पहला चम्मच मुंह में डालने के बाद, बहू के हाथ में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। इतना अच्छा खाना तो शादी के 30 साल बाद आज तक मैं भी नहीं बना पाती। सब्जी चखने के बाद सुनीता अपनी बहू की तारीफ करने जा रही थी कि एक बार फिर से उसे अपनी सहेली की बात याद आ जाती है। वो फिर से थोड़ा सा मुंह बनाती है। बहुत स्वाद नहीं आया।
अभी अच्छा खाना बनाना सीखने में ना तुम्हें बहुत समय लगेगा। तुम्हारे हाथ में अभी बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। खैर चिंता मत करो, अब तुम यहाँ आ गई हो ना तो धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। इतना कहने के बाद सुनीता नमक का डिब्बा उठाती है और मटर पनीर के भगोने में 2 चुटकी नमक डालकर चली जाती है। सुनीता के किचन से जाने के बाद मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। खाने की एक डिश बनने के बाद माँ जी आती है, कभी 2-4 दाने चीनी तो कभी 2 चुटकी नमक डालकर चली जाती है। अब समझ में आ रहा है कि कमी मेरे खाने में नहीं है, लगता है माँ जी को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। पहली रसोई के बाद बहू आज ऐसा करना, तुम खाने में ना कढ़ी चावल बना देना। बनाना तो आता है ना तुम्हें? कच्चा पक्का तो मैं बना ही लेती हूँ, बाकी आप तो है ही चुटकी का कमाल दिखाने के लिए। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चला, जाकर कढ़ी चावल बना ले। आज मैं इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाकर माँ जी को खिलाऊंगी ना कि माँ जी चाह कर भी कोई कमी निकाल नहीं पाएंगी। बल्कि अगर उंगलियां चाट चाट कर नहीं खाई तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। रागिनी घंटों की मेहनत के बाद कढ़ी तैयार करती है। रसोई से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लग रहा है बहू ने कढ़ी बना दी है। एक बार जाकर टेस्ट करके आती हूँ। सुनीता रसोई में जाकर 1 चम्मच कढ़ी लेकर उसे टेस्ट करती है। बहू इतनी बार तो समझा चुकी हूँ, पता नहीं तू कब खाना बनाना सीखेगी। इतना कहकर सुनीता कड़ी पत्ते के 2 टुकड़े लेकर कढ़ी में मिला देती है और उसे ढक देती है। अब देखना क्या खुशबू आएगी कढ़ी में से। अरे ये सब ना सीक्रेट टिप्स होते हैं, एक्सपीरियंस से आते हैं ये सारी बातें। अब इसको आधा घंटा ऐसे ही ढक के छोड़ दे, आधे घंटे के बाद देखना कढ़ी में क्या टेस्ट आता है। जी माँ जी समझ गई। टेस्ट तो आपके इन 2 पत्तों में ही था, और जो मैं पिछले 2 घंटों से किचन में काम कर रही हूँ वो सब तो ऐसे ही टाइम पास था। सही कहा ना? अरे क्या बड़बड़ कर रही है, जरा जोर जोर से बोल। नहीं माँ जी, मैं पूछ रही थी चाय पियेंगी क्या आप? आप बना दे और थोड़ी कड़क ही बनाना। ठीक है माँ जी, आप चलिए मैं चाय लेकर आती हूँ। अब बहू के खाने में कमी निकालना सुनीता की रोज की आदत बन गई थी। वो जानबूझकर बहू के स्वादिष्ट खाने में कमियां निकालती और फिर बेतुके लॉजिक देकर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करती। बहू रागिनी भी अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसकी सास को उसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद तो बहुत आता है, बस अपनी ईगो के कारण वो खुले शब्दों में उसकी तारीफ नहीं करती। एक दिन, 1 महीना हो गया मेरी शादी को, 1 महीने में मैंने एक बार भी किचन की सफाई नहीं की। आज ऐसा करती हूँ, साबुन से अच्छे से रगड़कर पूरे किचन की सफाई कर देती हूँ। ऐसा सोचकर रागिनी गैस पर उबलने के लिए पानी रख देती है और उसके अंदर सर्फ खोल देती है। अब इस गर्म पानी से टाइल्स और डब्बे अच्छे से साफ हो जाएंगे। गैस पर उबलता हुआ पानी देखकर सुनीता रसोई में आ धमकती है। सुनीता चम्मच में पानी लेकर मुंह में डालती है। कैसा बकबका सूप है ये, स्वाद ही नहीं है। रुक मैं बताती हूँ। उसके बाद सुनीता उसमें आधा चम्मच नमक मिला देती है और फिर चम्मच से टेस्ट करने के बाद अब इसमें स्वाद आया है। सास की यह हरकत देखकर रागिनी हक्की बक्की सी रह जाती है। बस अब बहुत हो चुका, आज इस कहानी का अंत करना ही पड़ेगा। वो तुरंत कटोरी में वही सर्फ का उबला हुआ पानी निकालती है और चम्मच डालकर सास के सामने रख देती है। मम्मी जी लीजिए, सूप बनके तैयार हो गया है। आप इसी से रोटी खा लेंगी कि सब्जी अलग से बनानी पड़ेगी? अब रोटी बाद में खा लूंगी, पहले सूप पी लेती हूँ। 2-3 चम्मच सर्फ वाला पानी पीने के बाद वो क्या है ये, किस चीज का सूप है, कितना गंदा स्वाद है इसका। और साबुन की महक क्यों आ रही है इसमें से? महक इसलिए आ रही है मम्मी जी क्योंकि ये साबुन ही है। और आपसे किसने कहा था कि गैस पर रखा हुआ हर सामान चम्मच डालकर टेस्ट कर लिया जाता है? मैंने तो रसोई की सफाई के लिए सर्फ खोलकर पानी रखा था। अब ये तो आप बताइए कि अच्छे से स्वाद आ गया या कुछ और करने की जरूरत है? बहू की बात सुनकर सुनीता को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो कुल्ला करने के लिए बाथरूम की तरफ दौड़ लगा देती है। रितिका की शादी एक बहुत अमीर घर में हुई है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत अभाव में गुजरी है। वो बहुत गरीब घर की बेटी है। रितिका ने अपने मायके में हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन ऐसी सुविधाजनक चीजें कभी नहीं देखी थी। आज रितिका की पहली रसोई है तो वो किचन में गई। अरे वाह, ये कितनी बड़ी किचन है, इतना बड़ा तो हमारा घर है।
यहाँ पर सारी चीजें कितनी अलग है। लेकिन मैं मसाला कैसे पीसूं? यहाँ तो सिलबट्टा भी नहीं है। जब रितिका को कुछ समझ में नहीं आया तो वो किचन की स्लैब पर ही अदरक, लहसुन और प्याज पीसना शुरू कर देती है। किचन में शोर की आवाज सुनकर रितिका का पति सचिन अपनी माँ सुमन से कहता है, माँ, किचन से ये आवाज कैसी आ रही है? किचन में तो बहू है। बहू किचन में खाना बना रही है या बर्तनों के साथ कुश्ती लड़ रही है? सुमन किचन में जाकर कहती है, बहू, बहू क्या कर रही हो? ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये सब मिक्सी में क्यों नहीं पीस रही? इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मिक्सी क्या होती है? अरे बहू, ये होती है मिक्सी। देख, ऐसे चलती है। सुमन अपनी बहू को मिक्सी चलाना सिखाती है। थोड़ी ही देर में रितिका ने सुमन की मदद से घर वालों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया और सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आया। रात को सचिन सो रहा था कि तभी उसे अपने कमरे में कुछ जलने की बदबू आने लगी। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? और ये रितिका कहाँ है? सचिन ने उठकर देखा तो रितिका कमरे में आग जलाकर उसके सामने बैठी थी। सचिन ने हैरानी से रितिका से पूछा, अरे रितिका, तुम ये क्या कर रही हो? पता नहीं क्यों बाहर का मौसम तो सही है, मुझे कमरे में ना बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का मौसम आ गया हो, इसलिए मैंने आग जला ली है। आप सो जाइए आराम से, मुझे वैसे भी इन मोटे मोटे गद्दों पर नींद नहीं आती, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी। रितिका, कमरे में ठंड इसलिए है क्योंकि मैंने एयर कंडीशनर चलाया है। कौन सा एयर चलाया है? एयर नहीं, एयर कंडीशनर। छोड़ो तुम, इसे एसी कहते हैं। ये कमरा ठंडा करने वाली मशीन है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, इसे चलाने से कमरे में ठंडक हो जाती है। और अब तुम ना ऐसे कमरे में आग मत जलाना, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तुम ले जाओ ये सब यहाँ से, मैं एसी बंद कर देता हूँ। ये ऐसी वैसी बंद नहीं करना है जी, कमरा ठंड करने वाली मशीन बंद कर दो आप तो बस। कमरा ठंड करने वाली मशीन ही बंद कर दूंगा। ऊपर वाले, इसी की कमी थी मेरे जीवन में। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रितिका को अपने ससुराल का कोई सामान इस्तेमाल करना आता तो है नहीं, वो हमेशा सामानों के साथ उल्टा सीधा खेल खेलती रहती। एक दिन सचिन ने पूछा, रितिका, रितिका, मेरी शर्ट कहाँ है? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। जी आपकी सारी शर्ट तो मैंने अलमारी में रख दी है। कौन सी अलमारी में? 4 घंटे हो गए मुझे ढूंढते हुए। जी वो लाइट वाली अलमारी में रखी है, जिसपे बल्ब लगा है ना। लाइट वाली अलमारी? सच बताओ, तुमने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया है? तुमने कैसे मेरे कपड़ों को तबाह और बर्बाद किया है? रितिका सचिन को उस अलमारी के पास लेकर जाती है, जो अलमारी नहीं बल्कि फ्रिज होता है। ये क्या किया तुमने? मेरे कपड़े फ्रिज में रख दिए। तुम्हें पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं ये? निकालो जल्दी से इन्हें। रितिका जल्दी से सारे कपड़े निकालती है। सचिन की आवाज सुनकर सुमन भी वहां आ जाती है। सचिन सुमन को सारी बात बताता है। तभी सुमन की नजर किचन में रखे बर्तनों पर जाती है। रितिका, ये तुमने बड़ी बड़ी परातों में पानी भरकर उसके अंदर पतीले क्यों रखे हुए हैं? माँ जी, एक पतीले में दूध और दूसरे में सब्जी है। वो रात को बच गई थी ना, तो मैंने पानी में रख दी। वो क्या है ना माँ जी, ऐसा करने से दूध फटता नहीं और सब्जी खराब नहीं होती। रितिका की बात सुनकर सुमन और सचिन बहुत हंसते हैं। फिर सचिन कहता है, रितिका, ये लाइट वाली अलमारी कपड़े रखने के लिए नहीं होती। इसमें दूध और सब्जी रख लो, 3-4 दिन तक खराब नहीं होगी। इस अलमारी में इसमें बचा हुआ खाना रखते हैं? सिर्फ बचा हुआ खाना ही नहीं, खाने की वो सारी चीजें रखते हैं जो बाहर रखने से खराब हो जाती है। सुमन सब्जी और दूध का पतीला फ्रिज में रख देती है। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन तुमने आज मेरे जितने भी कपड़े फ्रिज में रखे हैं वो सारे धो देना और उन पर इस्त्री कर देना। सचिन चला जाता है। रितिका अपना सारा काम खत्म करके हाथ से कपड़े धोने लगती है। तभी उसकी सास आकर उससे कहती है, अरे बहू, हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो? वॉशिंग मशीन में धो लो ना। ये मशीन क्या होती है? आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें कपड़े धोने की मशीन। सुमन जैसे ही मशीन खोलती है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मशीन के अंदर गेहूं किसने डाल दिए? मैंने डाले हैं माँ जी,
मुझे लगा कि ये गेहूं पिसने वाली मशीन है, तो मैंने इसमें गेहूं भरकर रख दिए। बस मुझे ना ये चलाना नहीं आया। अरे बहू, ये क्या किया तुमने? ये गेहूं पीसने वाली मशीन नहीं बल्कि कपड़े धोने की मशीन है। निकालो गेहूं इसमें से। सुमन गेहूं निकालती है और वॉशिंग मशीन में पानी भरती है। तभी रितिका कहती है, माँ जी ये क्या कर रही हो? पानी डालने से तो मशीन खराब हो जाएगी ना? नहीं, पानी डालने से मशीन खराब नहीं होगी। बिना पानी के कपड़े कैसे धुलेंगे बहू, तुम ही बताओ। सुमन अपनी बहू को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सिखा देती है। अब रितिका धीरे धीरे घर के सारे काम करना सीख जाती है। एक दिन सचिन का बर्थडे होता है, तो सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी सचिन कहता है, माँ, ये केक बहुत टेस्टी है, कहाँ से मंगवाया? बेटा, ये कहीं से मंगवाया नहीं, ये तो तेरी पत्नी ने घर पर ही बनाया है। रितिका, ये तुमने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसे बनाया ये तुमने? केक बनाने का तरीका मैंने फोन से सीखा और अवन में बना लिया। ठीक बनाया ना? तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक किचन के तारों से आग लगने की बदबू आती है। सभी किचन में जाते हैं तो अवन के तार में आग लगी थी। सचिन कहता है, रितिका, ये क्या किया तुमने? फोन में ये नहीं बताया कि मेन स्विच बंद करनी होती है? रितिका नीचे गर्दन करके मुस्कुराने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। रितिका की वजह से घर में नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन वो सब काम करना सीख गई। सचिन और सुमन रितिका से बहुत खुश थे। एक दिन रितिका सचिन के साथ मॉल में शॉपिंग करने गई। रितिका, मैं कार पार्किंग में लगा कर आता हूँ, तुम जाओ अंदर। रितिका मॉल के अंदर जाने वाली होती है कि मॉल का मेन गेट, जो शीशे का बना होता है, वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप खुलने लगता है। रितिका जब दरवाजा खुलता हुआ देखती है तो वो चीखते चिल्लाते हुए भागती है, भूत! बचाओ! भूत! भागो! भूत! तभी सचिन भी वहां आ जाता है और रितिका को रोकता है। कहाँ है भूत? रितिका, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं। सचिन, वो देखो ना, वो कांच का दरवाजा है। मैं जैसे ही उस दरवाजे के पास गई, वो अपने आप खुल गया। रितिका, कितनी पागल हो तुम। वो गेट ऑटोमेटिक है, इसमें सेंसर लगे होते हैं, वो अपने आप ही खुलता है और अपने आप ही बंद होता है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। हाँ, आप भी मत जाओ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ, आप घर चलिए ना। अब क्या करूं मैं इसका? रितिका सचिन को घर लेकर जाती है। अगर आपको पता है कि इसका इलाज क्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इंतजार कर रही हूँ।